फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। सो अभी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप सभी से कुछ कहना है। तो अभी मुझे मेरी वीडियो के नीचे किसी का कमेंट आया है कि वो कॉन्टिन्यूस लव मांगा को एक्सप्लेन कर रही हैं और मैं वो ना करूं। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की थी तब मैंने यूट्यूब पे चेक किया था कि किसी और ने ये एक्सप्लेन की है या फिर नहीं। तब वहाँ पर मुझे सर्च लिस्ट में ये नहीं दिखी थी, तो इसलिए मुझे नहीं पता था। लेकिन अभी क्योंकि मुझे पता चल गया है तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। और वैसे भी उन्होंने जो स्टोरी एक्सप्लेन की है उसमें बहुत ही कम चैप्टर स्टार्ट हुए हैं और मैंने ये स्टोरी के काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अलावा जो 0% फेरोमोन मैच वाली स्टोरी है मैं उसे बंद कर दूँगी क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये वाली स्टोरी मुझे बता सकती है कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। तो फिर ठीक है, अभी मैं ये वाला चैप्टर तो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूतो कहीं पर रेडी हो रहा होता है जाने के लिए। तो जो चैंगले है वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम आजकल मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा जाते हो, क्या तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ गलत है? तो फिर लूथो उसे स्माइल करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई किडनी फेलियर वगैरह कुछ हो सकता है? तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मुझे बताओ, तुम बहुत ही ज़्यादा जानने लगे हो। तो फिर लूथो उससे किस करता है और उससे बोलता है कि क्या मुझे तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत है कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है? तो फिर चैंगली उसकी शरारत को समझ आता है और उसे घर भेज देता है। तभी डोर से बाहर भेज देता है। तभी चैंगली सोचता है कि आज क्यू फैमिली का बैंक्वेट है। तभी जो चैंगली है वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि क्या आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी ग्रैंड माँ से माफ़ी मांगने के लिए। तभी वो जाता है बैंक्वेट पे और हम देखते हैं वहाँ पर पूरी फैमिली इकट्ठी हुई होती है। तो चैंगली जाता है सीधा अपनी ग्रैंड माँ के पास और उससे बताता है कि मैंने ये आपके लिए होममेड कुकीज़ को कुक किया है, प्लीज़ इसे ट्राई करना। ग्रैंड माँ की जो सिस्टर होती है उसके पास। और फिर वो उसे काफ़ी अच्छे से थैंक यू बोलती है और अभी हम देखते हैं उस बैंक्वेट में यंजी भी आया होता है। तभी जो वो लेडी होती है ना, ग्रैंड माँ की सिस्टर, वो चैंगली और उसकी ग्रैंड माँ के बीच में सभी ठीक करने के लिए उन दोनों को अकेला जाने के लिए बोलती है। तभी जो चैंगली है वो ग्रैंड माँ को बाहर लेके जाने लगता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चैंगली बात करने की कोशिश करता है ग्रैंड माँ से और उससे बोलता है कि मैंने आपके लिए जो ग्लव्स हैं और हैट निट की है और वो काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए ठंड में, इसीलिए मैं आपके लूटो को बता दूंगा और वो आपके पास लेकर आ जाएगा। तभी जो ग्रैंड माँ है वो उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि नहीं, मुझे आपके लिए कुछ भी करके बहुत ही अच्छा लगेगा और इसके अलावा ग्रैंड माँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो भी कुछ किया मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और फिर वो ग्रैंड माँ के सामने जाता है और उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं कितनी बार कहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये कम है। और फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे सॉरी कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। तभी ग्रैंड माँ उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं जो चैंगली काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तभी ग्रैंड माँ उससे बोलती है कि मैं अभी तुम्हें देख पा रही हूँ कि तुम अच्छे के लिए चेंज हो रहे हो, लेकिन तुमने अपने पास्ट में जो भी कुछ किया है उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडसन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। तभी ग्रैंड माँ उससे बोलती है कि तुम्हारे और ल्यूथर के बीच में जो भी अभी रिफ्ट क्रिएट हुआ है वो मेरे तुम्हें माफ़ करने से नहीं जाएगा। तो फिर चैंगली उसे बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, वो ल्यूथर की वजह से नहीं है बल्कि इसलिए है क्योंकि मुझे मेरी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो गया है। तभी वो उससे सिंसियरली माफ़ी मांगता है। तो जो उसकी ग्रैंड माँ है वो उससे बोलती है ठीक है, फिर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो उसके बाद सुन के जो चैंगली है वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। तभी ग्रैंड माँ उससे बताती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट थे। और फिर वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से देख लूँ लेकिन तुम अच्छे पार्टनर नहीं थे। और फिर वो उससे बोलता है बोलती है कि तुम पहले मुझे लगता था कि तुम लूटे के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। मैं हमेशा ही तुम्हारे बारे में न्यूज़ वगैरह सर्च करती रहती थी, तब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगा कि तुम मेरे ग्रैंडसन से जो मैरिज करना चाहते हो क्योंकि तुम उसे एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी की तरह देखते हो। सो तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं
जो ग्रैंडमा है वो उससे बोलती है कि तुम, लेकिन मैंने ये भी सोचा है कि तुम थोड़ी डिफरेंट हो। तुमने ल्यूथर से शादी इसीलिए की थी क्योंकि तुम उसके चेहरे से प्यार करते थे। कम से कम तुम बाकी लोगों से तो अलग थे। बाकी लोग उससे शादी इसीलिए करना चाहते थे क्योंकि जो ल्यूथर है वो मिलिट्री में कमांडर है, लेकिन तुमने उसकी जो होती है, हम क्या कह सकते हैं, रैंक देख के नहीं बल्कि उससे शादी की है। इसीलिए कम से कम मुझे तुम पे बिलीव था कि तुमने उससे प्यार करते थे, तुम्हें उससे प्यार पहली नज़र में हो गया था, इसीलिए वजह से मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तभी जो ग्रैंडमा है वो उससे बोलती है, इसके अलावा अभी मैं देख पा रही हूँ कि तुम अच्छे के लिए चेंज हो रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें एम्बैरेस करने की ज़रूरत नहीं है। चैंगली उसे थैंक यू बोलता है और ग्रैंडमा उससे बोलती है, ठीक है फिर अभी मुझे तुम घर वापस, मतलब रूम में वापस छोड़ कर आओ। सो अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यांजी और उसके साथ एक लड़की आ रही होती है ग्रैंडमा से मिलने के लिए। इस लड़की का नाम होता है जोशियो। तो भी जो ग्रैंडमा से वो पूछती है कि ग्रैंडमा क्या आप वापस जा रही हैं, तो क्यों ना मैं आपको हेल्प कर दूं, और फिर वो उसे लेकर जाती है। तभी ग्रैंडमा उससे बोलती है कि तुम्हारा जिंगशी के साथ जो ब्लाइंड डेट है वो कैसे रही थी। तो फिर वो लड़की बोलती है कि अभी टाइम लगेगा हमें एक दूसरे से मिलने के लिए। तभी जो चैंगली है वो जिन यंजी से बोलता है कि यंजी की जो ब्लाइंड डेट थी जोशियो के साथ। तभी वो उसे कन्फ्रंट करता है और उसे बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यंजी, तुम्हें फाइनली अपनी सिंगल टाइटल से राहत मिल जाएगी। और फिर जो यंजी है वो उससे बोलता है कि तुम्हें अपने भाई को मेरे जो अफेयर्स हैं उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो चैंगली अपने मन में सोचता है कि इसने मेरे भाई को बीच में लाने की क्या ही ज़रूरत थी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लूथर को हॉस्पिटल में और वो अपनी रिपोर्ट्स को पढ़ रहा होता है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा करीब हो अपनी हेल्थ इश्यूज़ को सेटल करने के लिए और तुम बहुत ही जल्दी अपनी मेमोरीज वापस पालोगे। तभी लूथर अपने मन में सोचता है कि सभी लोग सोच रहे हैं कि जो मेरी सेकंड पर्सनालिटी है वो मतलब टॉक्सिन की वजह से हुई है, तो ये एक सिकनेस है। लेकिन कोई भी अभी मेरे बारे में नहीं सोच रहा, मेरे बारे में बैड फील नहीं कर रहा कि मैं कुछ ही मंथ में डिसअपियर हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर उसका एक जनरल मॉस आता है, मतलब उस लड़की का नाम होता है जनरल मॉस। वो उसके पास आता है और उसकी जो रिपोर्ट्स है वो पढ़ता है और उन्हें बोलता है कि तुम्हारी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सुधर रही है। इसके अलावा भी क्यों ना तुम दूसरे प्लैनेट पर ट्रैवल करो, अपने पार्टनर को भी तुम साथ में लेके जा सकते हो और वहाँ पर तुम्हारे लिए एक काम भी है। तो फिर लूथर स्माइल करते उससे बोलता है, ठीक है फिर मैं इस पे अपने पार्टनर से बात करूँगा। तभी लूथर अपने मन में सोचता है कि मेरी मेमोरीज के सिर्फ 3 मंथ ही रह गए हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ मैं चैंगली के साथ बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट करूँ ताकि मैं बाद में रिग्रेट ना करूँ। तभी हम देखते हैं वो घर आता है और चैंगली को टिकट दिखाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम पूरा वीक मेरे साथ स्पेंड करोगे। तभी लिव तो चैंगली से बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें हनी और ग्रेप्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और ट्रैवलिंग भी बहुत ही पसंद है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ दूसरे प्लैनेट पर चलो। तो चैंगली उस पर यस में आंसर करता है और उसे हक करता है और उससे बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो वो लेता उससे बोलता है कि ठीक है फिर अभी हम दोनों साथ में चलते हैं, तुम्हारी बैग पैक करने में मदद करते हैं। और हम देखते हैं लू तो चैंगली की बैग पैक करने में मदद करता है और वो उसमें वही सारा स्टफ़ भरता है जो कि उन दोनों में रोमांटिक होने में काम आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। तो एक बार फिर से आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूं या फिर नहीं करूं। एंड बस यही कहना था मुझे आपसे। इसके अलावा आप लोग मुझे अपनी पसंद से कोई स्टोरी सजेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि जो मैं दूसरी स्टोरी उसे ड्रॉप कर रही हूँ। सो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि पहले भी मैंने ऐसी 2-4 स्टोरी स्टार्ट की थी और उसमें से एक स्टोरी थी हिस्टोरिकल लव, जो कि पहले मतलब किसी ने एक्सप्लेन नहीं की थी या शायद जिन्होंने एक्सप्लेन की थी उन्होंने वो रिमूव कर दी थी। और जैसे ही मैंने वो अपलोड की 5-6 चैप्टर उसके, तो उसके बाद वो दीदी फिर से उसे एक्सप्लेन करने लगी, तो फिर मैंने उसे भी ड्रॉप कर दिया है। अभी मैं वैसे सच कहूँ तो ये स्टोरी ड्रॉप तो नहीं करना चाहती, तो आप मुझे बता सकते हैं। दैट्स इट।